नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर गवर्नमेंट जॉब्स यूट्यूब चैनल में। आज हम स्टडी करने वाले हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन का चैप्टर। 4 क्वेश्चंस तक लास्ट वीडियो में डिस्कस हो गए थे। इसके बाद इस वीडियो में 5th क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन है 5a इज इक्वल टू 6b और इज इक्वल टू 4c। तो a इज टू b इज टू c की वैल्यू कितनी होगी? ठीक है, अब क्योंकि हमें इस क्वेश्चन में सिर्फ रेशियो निकालना है तो किसी भी एज्यूम्ड वैल्यू से भी काम चल जाएगा। जो हमारी ट्रेडिशनल अप्रोच है वो कहती है कि इन तीनों वैल्यूज को किसी और थर्ड वेरिएबल के इक्वल रख लिया जाए, जैसे कि 5a इज इक्वल टू 6b इज इक्वल टू 4c। k के इक्वल रख ली जाए और k की टर्म्स में फिर इन सब की वैल्यू निकाली जाए और उनका रेशियो निकाला जाए। बट के ही क्यों मानना है? हमें यहाँ से ये पता चल रहा है कि इनको हमें किसी ऐसे नंबर के इक्वल मानना चाहिए जिससे कि ये इजीली कट जाए। जैसे 5, 6 और 4, इनका हम एलसीएम लेते हैं तो आएगा 60। तो अगर हम इनको 60 के इक्वल मान लें तो ए की भी वैल्यू आ जाएगी, बी की भी और सी की भी। कैसे? 5a को 60 के इक्वल रखेंगे तो ए की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 12, बी की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 10 और सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 15। तो रेशियो कितना आ जाएगा ए बी सी का? 12:10:15 एंड दैट इज आवर आंसर। 6th क्वेश्चन है 3 नंबर्स 5/7, 7/9 एंड 9/11 के रेशियो में है। दो हाईएस्ट नंबर्स जो हैं उनका डिफरेंस हमें गिवन है 1, 1, 2, मतलब एक एग्जैक्ट वैल्यू दे दी और पूछा हुआ है कि जो 2 लोएस्ट नंबर्स हैं उनका डिफरेंस कितना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो फ्रैक्शंस में हमें रेशियो गिवन है इसको हम नॉर्मल रेशियो में कन्वर्ट करते हैं। इस तरह से करेंगे 5/7, 7/9, 9/11। अब 7, 9 और 11 कुछ भी इनमें कॉमन नहीं है तो हम न्यूमरेटर को, तीनों के न्यूमरेटर को 7, 9 और 11 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 7, 9, 11, 7, 9, 11, 7, 9, 11। ठीक है, ऐसा क्यों किया? डिनोमिनेटर को खत्म करने के लिए। अब इससे क्या होगा, जो भी कॉमन है वो हम कैंसिल कर देंगे। जैसे 7 से 7 कट जाएगा, 9 से 9 कट जाएगा, 11 से 11 कट जाएगा। इसके बाद हमें मल्टीप्लिकेशन करना है। 5 इंटू 9 कितना होता है? 45 और 45 का 11 टाइम्स कितना होता है? 495। ऐसे ही 7 इंटू 7 कितना होता है? 49। 49 इंटू 11 कितना होता है? 539। After that 7 9s are 63. 63 into 9 कितना होगा? 567। ठीक है, ये रेशियो आ गया। गिवन क्या है? हाईएस्ट नंबर्स के बीच का डिफरेंस। हाईएस्ट नंबर्स ये दो हैं, इनके बीच का डिफरेंस कितना होगा? 28। मतलब 28 यूनिट्स की वैल्यू हमें गिवन है। 1, 1, 2। यहाँ से हम 1 यूनिट की वैल्यू निकाल सकते हैं। 1 यूनिट की वैल्यू अगर इसको कैंसिल आउट करते हैं तो 4 आ जाएगी। पूछा हुआ है लोएस्ट नंबर्स के बीच का डिफरेंस। यहाँ से 5 ले लेंगे और यहाँ से 39। 39 एंड 5 होता है 44। मतलब हमें 44 यूनिट्स की वैल्यू निकालनी है। 44 यूनिट्स की वैल्यू कितनी होगी? 44 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 176। तो आंसर क्या है? 176। क्लियर? 7th क्वेश्चन है रेशियो ऑफ सैलरीज ऑफ XYZ 4, 5, 6 गिवन है। उनकी सैलरी को इंक्रीज कर दिया गया बाय सर्टेन परसेंटेजेस। जैसे X की बढ़ाई गई है 37.5% से, Y की 21% से और Z की 10% से। तो हमें न्यू रेशियो ऑफ सैलरीज कैलकुलेट करना। इसके बहुत सारे मेथड्स हैं बट ईजिएस्ट इसमें क्या होगा? 37.5%। इसकी फ्रैक्शन कितनी होती है? 12.5% की होती है 1/8 और ये उसका 3 टाइम्स है तो ये कितनी होगी? 3/8। जब किसी पर्सन की सैलरी
1/8 से बढ़ती है तो वो होती है 9/8, है ना। और जब 3/8 से बढ़ेगी तो कितनी हो जाएगी, जो उसकी है 1 ले लिया उसको, क्योंकि 100% तो है ही, 3/8 बढ़ रही है, तो एक्चुअल में कितनी हो जाएगी 11/8। ठीक है, तो x की न्यू सैलरी आ गई 11/8। ऐसे ही y की निकाल सकते हैं। 21% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 21/100 ही होती है, तो y की सैलरी कैसे निकाल सकते हैं हम, 1 + 21/100, और ये आ जाएगी 121/100। ऐसे ही z की निकाल लेंगे। 10% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 1/10, 1 + 1/10 कितना आ जाएगा 11/10, तो z की सैलरी हो जाएगी 11/10। ठीक है, अब इनकी रेशियो निकालनी है। कैसे निकालेंगे, x y z। पहले वाली रेशियो कितनी थी इनकी, 4 5 एंड 6। ठीक है, इसके बाद इसको बढ़ाना है हमने, कितनी हो जाएगी अभी अपना 11/8 टाइम्स हो जाएगी ये वाली, y की 121/100 टाइम हो जाएगी, और z की 11/10 टाइम्स हो जाएगी। अब क्या होता है, जो भी कैंसिल आउट होता है उसको कैंसिल आउट कर देंगे। जैसे 11 के टेबल पे ये कट कर सकते हैं, 11 से 121 होता है, और यहाँ पे भी 11 दिखाई देगा। ठीक है, इसके बाद इसको कैंसिल आउट करते हैं तो ये आ जाएगा 1/2, यहाँ पे कैंसिल आउट करते हैं तो ये आ जाएगा 20, और इधर 2 3 और 2 5। इसके अलावा कुछ भी कैंसिल आउट होता दिखाई नहीं दे रहा। अब बच क्या गया हमारे पास, 1/2, 11/20 एंड 3/5। अब इसका हम एलसीएम ले सकते हैं, 2 20 और 5, इनका एलसीएम कितना आएगा 20। तो पूरे ही फ्रैक्शन को अगर हम 20 से मल्टीप्लाई कर दें पूरे रेशियो को, तो हमारे डिनोमिनेटर्स कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो 20/2 कितना आएगा 10। ऐसे ही यहाँ पे 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इस 20 से वो वाला 20 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 11। एंड देन z इसकी है 3/5, और 20 से अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा यहाँ पे बचेगा 4, 3 4s are 12। तो न्यू रेशियो क्या आ गई 10 11 एंड 12, 10 11 एंड 12 न्यू रेशियो ऑफ देयर सैलरीज आ चुकी है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन है, इफ x + y is to y + z is to z + x, इन तीनों का रेशियो दिया हुआ हमें 9 11 और 10 है। x + y + z की एग्जैक्ट वैल्यू गिवन है 120, then what will be the value of 1/x is to 1/y is to 1/z। तो क्वेश्चन को अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे कहीं भी एग्जैक्ट वैल्यू इन्होंने नहीं पूछी हुई, तो ये जो x + y + z की एग्जैक्ट वैल्यू दी हुई है ये हमारे किसी भी काम की नहीं है। तो क्वेश्चन शुरू कहाँ से करेंगे, x + y, y + z और z + x, इनका रेशियो दिया हुआ है, यहीं से स्टार्ट, x + y, y + z, z + x। कितनी कितनी वैल्यू दी हुई है 9 11 एंड 10। इनको हम यूनिट्स में ले सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं। ठीक है, अगर इन सबको हम ऐड कर दें तो आ जाएगा 2 × x + y + z, कितना आता है 9 और 11 20, 20 + 10 30, मतलब इन सब की वैल्यू 30 यूनिट्स के बराबर है। और x + y + z की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से 2 से डिवाइड हो जाएगा यहाँ पे जाके, तो ये आ जाएगी 15 यूनिट्स, मतलब इन तीनों का जो सम है वो 15 यूनिट के बराबर है। तो लिख देते हैं x + y + z कितना 15 यूनिट्स। इन तीनों की वैल्यू 15 यूनिट है, लेकिन अकेले x + y की वैल्यू 9 यूनिट है, तो बाकी बची हुई जो वैल्यू होगी वो किसकी होगी, z की। कितनी होगी 15 में से 9 माइनस कर देंगे तो z की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 6 यूनिट्स। ऐसे ही यहाँ पे हम निकाल सकते हैं y और z की वैल्यू है हमारे पास 11 यूनिट्स, बाकी बची हुई वैल्यू किसकी होगी x की, जो कि आ जाएगी 4 यूनिट्स। कैसे निकाला, 15 यूनिट्स में से 11 यूनिट्स को माइनस कर दिया।
नेक्स्ट y की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं, z प्लस एक्स की वैल्यू है 10, तो कितनी आ जाएगी 15 माइनस 10 5 मिनट्स, y आ गया 5 मिनट्स। उसके बाद तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बचा। 1/x की वैल्यू कितनी होगी 1/4 इज टू 1/y कितना है 5 इज टू 1/z मतलब 1/6। इनका रेशियो अभी हमने, इनका एलसीएम क्या होगा, अभी लास्ट क्वेश्चन में किया था 4 और 5 का एलसीएम कितना होता है 20 और 6 का एलसीएम कितना होगा 60। तो 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर, 60 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 से 15 बच जाएगा, यहाँ पे 12 बच जाएगा और यहाँ पे 10। सो हमारा न्यू रेशियो क्या आ गया 15:12:10। दैट इज आवर आंसर। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच वीडियोस। चैनल को अभी तक अगर आपने शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए जल्दी से। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।